हेलो दोस्तों, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी जो है प्रॉपर एंड कंटिन्यू चल रही होगी। तो जो दोस्तों, आज का पर्यावरण अध्ययन में यानी पर्यावरण में हमारा जो टॉपिक है प्रदूषण है, तो इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। तो दोस्तों, एक पेन और कॉपी ले लीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हम इम्पोर्टेंट है बताने वाले हैं आप उसको नोट कीजिएगा कॉपी में, ठीक है। हम क्लास में आज जो बात करने वाले हैं प्रदूषण टॉपिक है आज का, ठीक है। पर्यावरण में अवांछित पदार्थों के समाविष्ट हो जाने की प्रक्रिया जो जीवन के सम्मुख संकट उत्पन्न करती है उसे प्रदूषण कहलाती है, ठीक है। जैसे पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए उत्तरदायी अभिकर्ता प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक में जो आता है दोस्तों, जो अपने मूलभूत स्वरूपों में पर्यावरण में विद्यमान हो, जैसे प्लास्टिक, CO3, CO ETC, ठीक है। अब द्वितीय की बात कर ले। द्वितीय तो इसमें जो आता है, जो प्राथमिक प्रदूषकों के वापसी अंतक्रिया के कारण निर्मित होता है, जैसे O2, NO2, H2SO4, ठीक है। अब प्रदूषण को दो भागों में बांटा गया दोस्तों। पहला है प्राकृतिक, दूसरा जो है मानव जनित, ठीक है। अब देख लीजिए प्राकृतिक के द्वारा कौन कौन से प्रदूषण होते हैं और मानव यानी मनुष्य के द्वारा जो होता है वो कौन सा प्रदूषण होता है। तो प्राकृतिक जो अपना प्रदूषण करती है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा, धान की खेती के द्वारा, ठीक है। पशुओं के जुगली द्वारा मीथेन गैस CHO4 का निर्माण होता है, ठीक है। ये प्राकृतिक जो है प्रदूषण का में अपना ज्वालामुखी विस्फोट, धान की खेती, ठीक है, पशुओं के जुगाली द्वारा मीथेन गैसों का उत्सर्जन होता है, ठीक है। अब दूसरा जो बात हम करने वाले हैं आपके साथ, वो है मानव जनित, यानी मनुष्य के द्वारा क्या क्या प्रदूषण होता है। तो खनिज के तेल का जलाना, नवीनीकरण, ठीक, कीट तथा खरपतवार नाशक दवाई, ठीक, औद्योगिक एवं व्यर्थ पदार्थ आदि का प्रयोग के द्वारा होता है प्रदूषण, ठीक है। अब कुछ आगे हम बात करने वाले जो मेन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वायु प्रदूषण के बारे में। मतलब हवा में कैसे प्रदूषण होता है, ठीक है। तो बाहरी प्रदूषण की स्थिति में बाहरी वायुमंडल में ऐसा पदार्थ एकत्र हो जाता है जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित होने लगता है। जैसे उदाहरण में ले ले तो CO2 फ्लाई, ठीक है, फ्लाई एस धूलकण, NO2, ठीक है। वायु प्रदूषण को मापने की जो इकाई है ppm, पार्ट पर मिलियन व माइक्रोग्राम कहते हैं, ठीक है, या घन मीटर या मिलीलीटर के द्वारा कहते हैं, ठीक है। अब बात करने वाले हैं जल प्रदूषण, ठीक है। तो जल के मूलभूत भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में अवांछित पदार्थों के मिलने से उनके मूल गुणों में परिवर्तन हो जाना ही जल प्रदूषण कहलाता है। जैसे उदाहरण में कल कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ व जल, घरेलू अपशिष्ट, समुद्र में तेल रिसाव, कृषि कार्यों में प्रयुक्त रसायन आदि आते हैं, ठीक है दोस्तों, जल प्रदूषण में। तो हमने अब तक प्रदूषण में आपके साथ बात की प्रदूषण और वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के क्या क्या कारक है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करें अब आगे जो हम बात करने वाले हैं भूमिगत जल प्रदूषण कैसे कैसे होता है थोड़ा, ठीक है। तो भूमिगत जल प्रदूषण तो जो होता है आर्सेनिक या फ्लोराइड द्वारा, ठीक है। आर्सेनिक के द्वारा जो होता है, यानी ये जो है कौन कौन से राज्य हैं जो जल में आर्सेनिक के कहाँ के जल में आर्सेनिक की मात्रा पाया जाता है, वो है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ के जल में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और फ्लोराइड जो है वो राजस्थान में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इससे संबंधित कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है। तो पारा के वजह से मिनीमाता बीमारी होती है, कैडमियम की मात्रा अधिक हो जाए तो इटाई बीमारी होती है, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होती है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाए तो स्केल्टल्स फेलो
रिसिस बीमारी, और सैनिक की मात्रा अधिक हो जाए तो ब्लैक फुट बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, प्रश्न यहाँ से। अब हम बात करने वाले हैं मृदा पे। मृदा में किसी ऐसे पदार्थ का मिल जाना जो उसकी गुणवत्ता और उसकी उर्वरता को प्रतिकूल रूप में से प्रभावित करती है। जैसे उदाहरण में ले लीजिए प्लास्टिक, रासायनिक पदार्थ आदि आते हैं। ठीक है, अब ध्वनि प्रदूषण की बात कर लें तो ऐसी ध्वनि जो सुनने में अरुचिकर हो, जैसे उदाहरण में ले लें। ठीक है, उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जैसे उदाहरण की हम बात करें तो लाउड स्पीकर का हॉर्न, रेल, हवाई जहाज, जेट इंजन आदि आते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो ग्रीन मफलर जो भी है वो ध्वनि प्रदूषण में से संबंधित है, जैसे अशोक का वृक्ष। ठीक है, अब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा निर्धारित सुरक्षित ध्वनि सीमा 45 डेसिबल होती है। ठीक है, अब थोड़े आगे हम बात कर ले दोस्तों, तो इसमें जो है स्रोत जो है और इनकी तीव्रता, अगर सामान्य बातचीत हो तो 20 से 30 डेसिबल होना चाहिए। ठीक है, अगर उच्च आवाज़ की बातचीत हो तो 60 डेसिबल होना चाहिए। रेडियो संगीत हो तो 50 से 60 डेसिबल होना चाहिए। हवाई जहाज़ हो तो 90 से 120 डेसिबल होना चाहिए। और जेट इंजन हो तो 148 डेसिबल होना चाहिए। और अगर यांत्रिक यान की हम बात करें मेरे प्रिय मित्रों तो 140 से 179 डेसिबल होना चाहिए। ठीक है मेरे प्रिय मित्रों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करें कि रेडियो सक्रिय प्रदूषण के बारे में। ठीक है, तो कुछ तत्वों के नाभिकीय विखंडन के कारण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा गामा किरणों का निष्कासन होता है, जिसे रेडियो सक्रिय प्रदूषण कहते हैं। अब उदाहरण में बात कर ले, जैसे आपके कौन कौन से जो है रेडियो सक्रिय प्रदूषण के उदाहरण हैं दोस्तों, जैसे एक्स किरणें, यूरेनियम खदान, नाभिकीय परमाणु संयंत्र और थोरियम आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इससे संबंधित जो घटनाएं, वर्ष, स्थान और इनके कारण, किस कारण से हुआ था। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी जो था 3 दिसंबर को हुआ था 1984 में, और स्थान कौन सा था, भोपाल। और वहाँ पे जो गैस थी किस गैस के कारण हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। ठीक है, ऐसे ही एक और घटना है चेरनोबिल जो परमाणु आपदा हुआ था, ये 1986 में हुआ था, और स्थान कौन सा था, यूक्रेन में। और ये यहाँ पे कौन सा गैस के कारण हुआ था, तो यूरेनियम का रिसाव के कारण हुआ था। तो ये दोनों को ये जो दोनों हैं टॉपिक जो अभी बताया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, तो इसको बेसिक ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दोनों टॉपिक को। अब हम आगे आपसे बात करें अब जो हम बात करने वाले हैं वायु प्रदूषण और उनके स्रोत व प्रभाव क्या क्या है। ठीक है, तो प्रदूषण में एक तरफ प्रदूषक है, दूसरा तरफ उसके क्या स्रोत है और उसके प्रभाव क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिक जैसे CO और CO2 से। तो इसका स्रोत जो है जीवाश्म ईंधन का दहन मोटर गाड़ी के द्वारा, और इसके प्रभाव क्या होता है, तो हरित गृह प्रभाव और श्वसन संबंधी समस्या होती है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो दूसरा जो है सल्फर यौगिक है, जिसे SO2 और H2S कहते हैं। ठीक है, इसका स्रोत क्या है दोस्तों, इसका स्रोत जो है ताप संयंत्र है, रिफाइनरी है, ज्वालामुखी विस्फोट है। ठीक है, और इसका प्रभाव अम्ल वर्षा या श्वसन संबंधी समस्या या पौधों में क्लोरोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, आगे जो है तीसरा जो है नाइट्रोजन यौगिक NO और NO2। ठीक है, इसका क्या स्रोत है दोस्तों, इसका जो स्रोत है ताप संयंत्र, मोटर वाहन, वायुमंडलीय अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, अब इससे प्रभाव क्या होता है, इससे अम्ल वर्षा होती है, पादपों की उत्पादकता में कमी होती है, आँखों व फेफड़ों में क्या होता है, जलन है। अगला जो है प्रदूषक निलंबित कण है, क्या है, निलंबित कण। अब इसका स्रोत क्या है दोस्तों, तो निर्माण कार्य द्वारा या माप शक्ति संयंत्र द्वारा, मोटर वाहन द्वारा इसका स्रोत है। इससे क्या प्रभाव पड़ता है, तो दृश्यता में कमी होती है, लाल रक्त कण के निर्माण में बाधा और कैंसर होता है। ठीक है, अगला जो है हाइड्रोकार्बन है, क्या है, तो अगला जो है हम बात करें
तो वो है आपका हाइड्रोकार्बन। क्या है? तो दोस्तों है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये जो है बेंजीन और इथाइलिन से होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। और इसका स्रोत क्या है? तो मोटर वाहन, पेट्रोलियम उद्योग है। इससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके प्रभाव से होता है कैंसर का कारण, श्वसन संबंधी समस्या, समय पूर्व पत्तियों व फलों का गिर जाना। ठीक है, अगला जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है आपका। क्या है? अगला जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में डिनोट करते हैं CFC से। ठीक है, अब इसका एक स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत जो है रेफ्रिजरेटर स्प्रे है। ठीक है, अब इसका प्रभाव क्या है? तो भूमंडलीय ऊष्मन या ओजोन क्षरण से। ठीक है, अगला जो है ओजोन है। क्या है? ओजोन है। तो इसका स्रोत मोटर वाहन है। इससे क्या प्रॉब्लम है या प्रभाव है? तो श्वसन संबंधी समस्या है। ठीक है, और पर्ण समूह को नुकसान होता है। अगला जो है सीसा, इसका स्रोत क्या है? तो मोटर वाहन। ठीक है, इससे होने वाले प्रभाव तो कैंसर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। अगला जो है क्या है? रेसे हैं। ठीक है, क्या है? तो रेसे। तो इससे क्या होने वाला है? तो ये जो होने वाला है रेसे जो है कपास, और जिससे कपास और ऊन बनता है रेसे से। ठीक है, इसका स्रोत क्या है? तो वस्त्र उद्योग और कालीन उद्योग। ठीक है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्य के जीवन में? तो फेफड़ों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला जो है अगला जो है एस्बेस्टस है। इसका स्रोत क्या है दोस्तों? तो इसका स्रोत जो है स्टेशन खनन का निर्माण और उद्योग, और इससे मनुष्य के जीवन में होने वाली प्रॉब्लम जो है या समस्या, श्वसन संबंधी समस्या तथा कैंसर देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है स्मॉग, जिसे स्मोक कहते हैं इंग्लिश में। इसमें कौन कौन से गैस मिलकर बनती है दोस्तों? तो NO2+NO2+ PAN। इससे इसका स्रोत क्या है दोस्तों? तो ये उद्योग और मोटर वाहन के द्वारा होता है। इससे मनुष्य के जीवन में होने वाला प्रभाव, आँखों में जलन, श्वसन संबंधी समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए हो। अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक मित्र को अपने बताइएगा और एक मित्र को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ हम आपको कहना चाहेंगे धन्यवाद, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो यहीं तक।